पहला सलाह में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों की खुलने की तैयारी और उससे पहले बता दें आपको किस तरह के संकेत है दुनिया भर के बाजारों से। सेंसेक्स निफ्टी 6 अंक नीचे दिख रहा है 9,273 और 25 पॉइंट की प्रीमियम निकाल दे तो 9,250 के आसपास खुलने के संकेत, यानी कि लगभग 10-12 पॉइंट ऊपर खुलेंगे। और ये जो थोड़ी सी कमजोरी आई है वो इस वजह से आई है कि हांगकांग के बाजार देखिए 50 अंक नीचे हो चुके हैं, ऊपर ट्रेड कर रहे थे। हालांकि शंघाई में मजबूती है तो एशियाई बाजारों में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से आई, खासतौर से हांगकांग में, और उस वजह से हमारे बाजारों में थोड़ा सा कमजोरी का रुझान एसजीएक्स निफ्टी में ऊपरी स्तरों से दिखा है। लेकिन फिर भी अगर आप सोमवार की क्लोजिंग से देखें तो थोड़ा ऊपर ही खुलने के संकेत है। 65 रुपए 2 पैसे पर रुपए की समाप्ति हमने देखी थी और 17 पैसे की कमजोरी दिखी थी। हम कई दिनों बाद रुपया कमजोर होता हुआ दिखा था। 65 रुपए 2 पैसे पर यह बंद हुआ। डॉलर इंडेक्स 150 के आसपास है तो एकदम परफेक्ट है। आइए अब बात करते हैं आईटी शेयरों की। कोई शॉर्ट कैंडिडेट है आपकी लिस्ट में? बताएं हेमंत, क्योंकि खबरें आ रही कि H1B वीजा धारकों की फिर से अमेरिकी सरकार जांच करेगी, तो आईटी कंपनी को झटका देने की तैयारी है ट्रंप सरकार की। और अगर आपको शॉर्ट कैंडिडेट कोई लगता है तो किसे शॉर्ट किया जाए, ये बताइए। देखिए, मेरे हिसाब से इन्फोसिस, टीसीएस दोनों ही दोबारा से वीक रडार्स में आ रहे हैं। अगर आप देखें, इन्फोसिस तो बहुत ही क्रूशियल लेवल पे आ गया है क्योंकि 1000 में ही पुट राइटर सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं और उस दिन जिस तरह से सेलिंग प्रेशर आया है, अगर एक बार 1000 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो स्टॉक देन विल हैव टू रीटेस्ट 950, 955। तो 1008, 1010 के आसपास बंद हुआ है। मेरे हिसाब से आज अगर 1000 के नीचे खुलता है तो बहुत ही परफेक्ट शॉट है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1015 एंड अ टारगेट ऑफ 955। तो खुलने के बाद 10 मिनट देखिए, 1000 के नीचे सस्टेन होता है तो बहुत वीकनेस दिखा सकता है। इन्फोसिस तो 4 डिजिट से 3 डिजिट में आने की आज तैयारी होती हुई। किरण यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुणे से, उनसे जानते हैं कि उनके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज कौन से हैं। हाय किरण, गुड मॉर्निंग, बताइए। हेमंत जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे 2 पिक्स जो सोमवार को आखिरी सौदा में मैंने कहा था बीटीएसटी के लिए, वही है, वो रिएटिरेट करूंगा। गोदरेज इंडस्ट्रीज मतलब पहला पिक रहेगा जहां पे स्टॉप लॉस 520 के रहेंगे और टारगेट के लिए 567 के देखने को मिलेंगे अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस में। दूसरा रहेगा जैन इरिगेशन जहां पे 97 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट के लिए 108 के लेवल देखने को मिलेंगे अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस में। और आज के लिए फ्रेश कॉल रहेगा जो सीजी पावर है जहां पे 77 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट के लिए 86 रुपीज 50 पैसे अगले 3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेंगे। तीनों के तीनों ओपन इंटरेस्ट एडिशन बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, वॉल्यूम बहुत अच्छा है और अट्रैक्शन भी बहुत अच्छा है, प्राइस पैटर्न भी अच्छा है। स्पेसिफिकली गोदरेज इंडस्ट्रीज की बात करें तो एस्निंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट भी टेक्निकली मिला है, तो मेरे ख्याल से ये तीनों स्टॉक्स बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं चार्ट पे। सोमवार को तो आप छुट्टी पे थे ना अगले साल जी? हाँ, इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ, नहीं तो आपके किरण के स्टॉक हमेशा मिल जाते हैं। और वैसे बता दूं, भले ही छुट्टी पे थे लेकिन किरण भी पुणे में रहते हैं और वाले साहब भी सोमवार को छुट्टी के दिन पुणे में ही थे। देखिए, गोदरेज इंडस्ट्री, जैन इरिगेशन दोनों स्टॉक मिल गए आपके। विकास सेठी जी भी जैन इरिगेशन। अच्छा, हेमंत की राय भी है? अच्छा, हेमंत भी देखिए, मैंने लीक कर दिया। आपके भी लगे। एक मिनट में पूछता हूँ, उससे पहले प्री ओपनिंग सेशन खुल गया, उसके बाद हेमंत से उनकी पिक्स लेते हैं। 65 रुपए 7 पैसे पर खुला है, रुपया 5 पैसे की कमजोरी के साथ इस वक्त करेंसी मार्केट ने की है शुरुआत। और बाकी शुरुआत देख लीजिए, सेंसेक्स निफ्टी की कैसी होती दिख रही, थोड़ी देर में सेटल हो जाएंगे, सही लेवल्स आ जाएंगे आपकी स्क्रीन पर। इस वक्त 36 अंक ऊपर दिख रहा है निफ्टी और 10% ऊपर है टाटा मोटर्स, 10% ऊपर कोटक महिंद्रा बैंक और 6% ऊपर है M&M, 10% नीचे डॉक्टर रेड्डीज। थोड़ी देर देते हैं इन्हें सही लेवल्स पर सेटल होने देते। तब तक हेमंत जी बताइए आप अपनी टॉप ट्रेडिंग पिक्स आज की। हाँ अनिल जी, मैंने तीनों ही मिड कैप्स चूज किए हैं और मैं उन सबका एक एक रीजन बताता हूं। पहले मैंने चूज किया है कैलकाटा इलेक्ट्रिक स्टेट। एक तो 11% ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, दूसरी चीज है बहुत ही अच्छे रोल ओवर्स हुए थे स्टॉक में 90% के करीब। तीसरी चीज, पावर स्टॉक्स, खासकर मिड कैप पावर स्टॉक्स में काफी मोमेंटम है। मुझे ऐसे लगता है कि सीएससी में वो मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। यहां मेरा स्टॉप लॉस 840 का और टारगेट लगभग 900, यानी 895 से 900 की जो बेल्ट है जहां पे रेजिस्टेंस मिल सकता है वो टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक जैन इरिगेशन, मेरे ख्याल जो 2 जानकार और भी हैं उन्होंने भी वही बोला है, स्टॉक में बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है 5.5% का। इंपॉर्टेंट चीज जो है कि 95 की पुट राइटर्स का जमाव, जिसका मतलब बहुत क्लियर है कि बेस लेवल ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस 95 का और टारगेट 108 का रखा है स्टॉक के लिए।
और तीसरा स्टॉक एक और मिड कैप ट्रेडिंग फेवरेट स्टॉक्स है नागार्जुना कंस्ट्रक्शंस। देखिए इस इंफ्रा पैक में सब में ही ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, चाहे वो IRB इंफ्रा हो, लेकिन क्योंकि नागार्जुना कंस्ट्रक्शंस में ओपन इंटरेस्ट बहुत टाइम के बाद ऐड हुआ है इसलिए मैंने चूज किया है। 6% ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, इसमें भी 80 का पुट राइटर्स में बहुत जमाव है, इसलिए स्टॉप लॉस मेरा 81 का रहेगा और टारगेट 86, 87 का। तो तीनों ही मिड कैप स्टॉक्स हैं और मुझे लगता है अभी भी मिड कैप रैली जो है वो ज्यादा स्पीड से चलेगी रादर देन लार्ज कैप्स। बिल्कुल, तो ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी मिड कैप्स में। ये तमाम शेयर है जहां पर नजर होनी चाहिए। तो जैन इरिगेशन आज हमारे चारों ही एक्सपर्ट्स ने कह दिया है खरीदारी करिए, नजर रखिएगा। फिर जैन इरिगेशन के डीवीआर पर भी, डीवीआर ज्यादा अच्छा प्रदर्शन भी दिखा देता है और वॉलेटाइल भी ज्यादा रहता है। तो जैन इरिगेशन के साथ साथ जैन इरिगेशन का डीवीआर देखिए, ये भी आज मजबूती के साथ ट्रेड कर सकते हैं आप। लेकिन ऑटो कंपनियों की बात करते हैं। टीवीएस मोटर ने जो बिक्री के आंकड़े दिए मार्च में वो 10% ज्यादा बिक्री हुई, अशोक लेलैंड की 12% ज्यादा बिक्री हुई। विकास, पूरा पिछला फाइनेंशियल ईयर जबरदस्त रहा और अंत में जो BS3 के नए नियम चेंज हुए उसके चलते भी देखिए जिनको जो सोच रहे थे अगले साल खरीदेंगे उन्होंने भी डिस्काउंट के चलते खरीद डाले। ये बताइए इनमें से आपको बेटर कौन सा लगता है, अशोक लेलैंड या फिर टीवीएस मोटर? देखिए हेमंत, बिल्कुल बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं, बट आज के लिए अगर दोनों में से एक को चूज करना पड़े तो मैं आई वुड लाइक टू गो विथ टीवीएस मोटर। यहाँ पे बहुत अच्छा एक रुझान भी बना हुआ और जो नंबर्स भी आए हैं काफी इंकरेजिंग है, तो मुझे लगता है यहाँ बिल्कुल तेजी रहेगी। ओके, तो ये है राय आपके लिए टीवीएस मोटर्स में खरीदारी करने की। लेकिन खरीदारी और बिकवाली की सही और सटीक राय आपको मिलती है एक और जगह, और वो होती है 7:30 से 8 के बीच का समय, जब खेला जाता है स्टॉक 2020 का मैच। और देख लेते हैं आज के वो 20 बेहतरीन टॉप ट्रेडिंग आइडियाज जो दिखाएंगे दिन के दौरान कमाल अपडेट स्टॉक 2020 का। मेरी पूरी टीम पर नजर आ रही है, बल्लेबाजों पर ही भरोसा करते आए हैं। बाजार में आज भी खुलते ही नए रिकॉर्ड स्तरों को छुएगा। और आप देखिए पुंज लॉयड जैसे स्टॉक्स, मोनेट इस्पात जैसे शेयर जो बड़े कर्ज के नीचे डूबी हुई हैं कंपनियां, उन पर नजर होनी चाहिए क्योंकि कल RBI की पॉलिसी है, अगर कोई भी रेट कट आता है तो अच्छी तेजी बन सकती है। तो आज ही से यहाँ पर खरीदारी करिए एक्सपेक्टेशंस पर। वीजा स्टील में भी इसीलिए अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स को पिछले बुधवार को टीम में शामिल किया था और आप देखिए सोमवार के दिन 18-19% तक की रैली स्टॉक में देखने को मिली है। डेल्टा कॉप लगातार हमारी टीम का मंझा हुआ प्लेयर, 250 रुपए का टारगेट हमारा अब भी बरकरार है और देखिए क्या अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिली। आज भी वो मोमेंटम कंटिन्यू रहने वाला है। और एक सेक्टर जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है वो है होटल सेक्टर। ताज जीवी के डिपेंडेबल के तौर पर लिया गया है, फ्री हिट का दर्जा इंडियन होटल्स को दिया है और पिंच हिटर का दर्जा रॉयल ऑर्किड को, क्योंकि सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। अगर आप वीजा लेकर विदेशी भारत में आते हैं तो उनको अब 2 महीने तक की इजाजत रहेगी भारत में रहने के लिए, पहले 1 महीने की थी। इसके अलावा मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मल्टीपल एंट्रीज के लिए भी ओके किया गया है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो इन कंपनियों के फेवर में है। और सूडो रियल्टी कंपनियों को मत छोड़िएगा, आज अच्छी तेजी बन सकती है। यहाँ पर RBI की पॉलिसी से पहले आज बॉम्बे डाइंग और जैकॉप में तेजी के साथ कामकाज हो सकता है। टीम मिनट डाली आज यहाँ पे बैलेंस है, खरीदारी बिकवाली दोनों ही शेयर है। डॉक्टर रेड्डीज में 2 और आपत्तियां मिली इनके आंध्रा प्लांट के लिए, इसलिए बिकवाली करिए। KEC को 1800 करोड़ का बड़ा ऑर्डर है। सिप्ला की एक दवाई है HIV के लिए जिसको फाइनल अप्रूवल मिल गया, कमर्शियल लॉन्च 1-2 हफ्ते में होगा। इन्फोसिस और TCS के लिए बुरी खबर है क्योंकि H1B वीजा में अब ऐसी खबर है कि शायद एंट्री लेवल एम्प्लॉइज पे भी सख्ती की जा सकती है, तो वहां पे दिक्कत हो सकती है, शॉर्ट करने की सिलसिला। यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए भी बुरी खबर है क्योंकि 18 राज्यों ने कहा कि वो कोई रिट पिटीशन नहीं डालेंगे या सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध नहीं करेंगे कि वो अपने आदेश पे पुनर्विचार करें। A to Z इंफ्रा खरीदारी करके चलिए क्योंकि यहाँ पे अब हमें उम्मीद करते हैं कि क्रेडिट पॉलिसी जो आ रही रेट कट का फायदा इसको हो सकता है। मनप्पुरम फाइनेंस में बहुत स्ट्रांग बज है कि जल्दी इसके टेक ओवर हो सकता है क्योंकि मैनेजमेंट भी इसी तरफ सोच रहा है। SBI के लिए नेगेटिव खबर है क्योंकि जो फार्म लोन वेवर हुआ है ये गलत प्रैक्टिस के एस्टेब्लिशमेंट है। आगे भी कौन सा किसान लोन देना चाहेगा, उसको ये उम्मीद रहेगी। तमिलनाडु पेट्रो में खरीदारी करिए। नतीजों से पहले केमिकल स्टॉक में तेजी रही क्योंकि क्रूड इस पूरे क्वार्टर में जनवरी से मार्च के बीच में 8.5% गिर चुका है। ये इनके लिए काफी पॉजिटिव है। और ये स्टॉक्स हैं जो आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, इन पर रखिएगा नजर। आज टूरिज्म से जुड़े हुए होटल शेयर देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। जिस तरह से सरकार ने
ई वीजा के नियमों में बड़ी ढील दी है। इसके अलावा आप देखिए आज खबरों के दम पर डॉक्टर रेड्डीज किस तरह से खुल रहा है, दबाव के साथ खुलेगा। हालांकि प्री ओपनिंग ट्रेड्स अभी सेटल होंगे, लेकिन अब आप देखिए बिल्कुल फ्लैट होता हुआ, तो इस स्टॉक के ऊपर आज खुलने के साथ नजर रहने वाली है। इन्फीबीम जैसे शेयर हमारे रडार पर पिछले हफ्ते भी थे, देखिए आज भी देखना होगा ये शेयर किस तरह का प्रदर्शन दिखाते हैं साफ तौर पर। बिल्कुल, तो मजबूत शुरुआत के संकेत हैं पूरी तरह से। 30,000 के आसपास सेंसेक्स खुलने के संकेत दे रहा है। मेरे ख्याल से रेट सेटल हो चुके हैं एक्चुअली। 264 ये नया हाई होगा निफ्टी का अब तक का रिकॉर्ड लेवल, जहां पर खुलने के संकेत है। बैंक निफ्टी 21,602 पर खुलने के संकेत दे रहा है और बैंक निफ्टी के लिए अब तक का रिकॉर्ड लेवल 21,696 का है। हालांकि वो 30 मार्च को ऐसे ही छुआ था, लेकिन लेवल तो वो ऑफिशियली वही है। तो 21,700 पर के आसपास पहुंचने पर ही बैंक निफ्टी में बड़ी तेजी बनती हुई दिखेगी, ये संकेत इस पर। एक सेक्टर फर्टिलाइजर सेक्टर जिसने पिछले कुछ दिनों में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया, इस पर राय लेना चाहता हूं। ये बताइए बागे साहब, आरसीएफ आप कह रहे थे अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा और दिखाया भी, लगातार नए 52 वीक हाईज आरसीएफ ने छुए। आज भी खबरें हैं कि पोटैश की जो कीमतें हैं वो कंपनियों ने बढ़ा दी हैं, तो फर्टिलाइजर स्पेस में एक शेयर जो आपको लगता है अभी भी होल्ड करना चाहिए? हेमंत, होल्ड ही नहीं करना चाहिए बल्कि लेना भी चाहिए। आरसीएफ ही मेरा नंबर 1 पिक होगा। 80 के लेवल पे मे बी 75, 77 ये करेक्टिव मूव कभी भी आ सकता है। और उसके साथ दूसरा नंबर होगा चंबल, ये भी काफी पॉजिटिव है। चंबल में अगर ये 92 के लेवल के ऊपर वीकली क्लोज आता है तो फिर 110 की तरफ की मूव बहुत फास्ट हो सकती है, तो एज अ ट्रेड मैं तभी ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। ओके, तो ये है फर्टिलाइजर शेयरों पर राय आपके लिए। और टाइटन एक और स्टॉक है जिस पर राय लेना चाहता हूं। हेमंत, आपसे क्या कहीं कोई मौका दिखता है आपको खरीदारी करने का टाइटन में? आज बड़े ब्रोकरेजेस बुलिश होते दिख रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स की तो रिपोर्ट 521 के टारगेट की है, क्या कह रहे हैं वायदा कारोबार के संकेत? देखिए, मेरे हिसाब से टाइटन में जिस तरह से शॉर्ट कवरिंग हुई थी जब हम इस कॉन्ट्रैक्ट से नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में हमने कदम रखा मार्च से अप्रैल में, उसके बाद से स्टॉक में अभी तक बहुत ओपन इंटरेस्ट ऐड नहीं हुआ है, लेकिन एक्यूमुलेशन डिलीवरी वॉल्यूम्स के हिसाब से हो रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें तो टेक्निकली भी अब 450 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है, बेस बना रहा है नहीं, तो मेरे हिसाब से जब तक अब 448, 450 वायलेट नहीं करता है तो ट्रेजेक्ट्री स्ट्रांग ही रहेगी। अभी मेरे हिसाब से 1-2 सेशन शायद कंसोलिडेट करेगा, बट जैसे ही 465 के ऊपर निकलेगा मेरे हिसाब से नेक्स्ट टारगेट शुड बी 485। तो ट्रेजेक्ट्री पॉजिटिव है और आपको थोड़ा भी डिप मिले मार्केट की वजह से तो आप इसको लीजिए जब तक 448, 450 के ऊपर है। ओके, तो टाइटन के ऊपर रखिए नजर, ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश होते हुए, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर भी रखिएगा नजर। यही बाजार का मूड आज भी सुधारने का काम करने वाला है। देखिए 1.5% प्री ओपनिंग ट्रेड में ये मजबूती के साथ खुलता हुआ निफ्टी में सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर आज भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही रहने वाला है। लेकिन कुछ छोटे मजे वाले शेयर जो कमाल दिखा सकते हैं, जैकॉप आप कह रहे थे कि इसके चार्ट्स आपको सबसे अच्छे लग रहे हैं जब स्टॉक 20 की टीम आ रही थी, ये बताइए कहां तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? हेमंत, एक अहम लेवल है अराउंड 78, वो अगर निकल जाता है जो मुझे लगता है आज शायद निकलेगा, मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं 80 तक के भी लेवल्स के तक लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि फिर वो सीधे 100 की तरफ की मूव की शुरुआत होगी। मतलब एक दिन में नहीं होगा, बट ये स्टॉक ऐसा है कि एक ही दिन में 15-20% जा सकता है। तो जैसे ही 78 के ऊपर ट्रेड होता है, एक ₹3 का स्टॉप लॉस रख के 10 से 12 रुपए अपसाइड ट्रेडिंग व्यू बनता है। एक और स्टॉक जो स्टॉक 2020 की टीम में से मैं देख रहा हूँ, ये तमिलनाडु पेट्रो। इसके चार्ट देखिए किरण, इस पर क्या राय है? लगभग 4% मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है तमिलनाडु पेट्रो। नीरज ने इसे अपने पिंच हिटर के तौर पर शामिल किया है टीम में। हर रोज देखिए नए 52 वीक्स हाईज लगा रहा है, इसलिए हमने इसको कैप्टन चॉइस का दर्जा भी दिया। अच्छा, कैप्टन चॉइस भी है, तो मतलब आज डबल रिकमेंडेशन। और ये बताने कि इस तिमाही के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने चाहिए केमिकल और कमोडिटी स्टॉक्स के, और साथ ही जो डिटर्जेंट में काम आने वाले केमिकल्स जो चाइना से दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट होते हैं उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी की भी बात हुई। तो ये तमाम पॉजिटिव्स हैं जिसके चलते शायद ये स्टॉक मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है। क्या टारगेट्स होने चाहिए इसके, खरीदना चाहिए? किरण बताएं आप।
अनिल जी, इसका चार्ट अगर 2000 से देखें यानी 17 साल का चार्ट देखें तो भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल क्रॉस कर दिया है इसने। 35 का बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, हमेशा इन लेवल्स पे हर बुल रैली में ये अटकता नजर आता था। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि ये स्टॉक इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो कंप्लीटली टर्न अराउंड पिक्चर दिखाई दे रहा है। बहुत ही स्ट्रांग चार्ट पैटर्न है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म डिलीवरी के हिसाब से भी रखना चाहिए और टारगेट्स आपको इजीली 55-60 के शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। अगर आज की बात करें तो मुझे लगता है कि आज के लिए टारगेट्स करीबन 44-45 के देखने को मिल जाने चाहिए। इस ट्रेड के लिए 37 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और पिछली बार मुझे याद है वागले साहब ने कहा था कि ये स्टॉक अब अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला है, और देखिए बहुत अच्छी रैली बनी है। 45 का टारगेट आज किरण जी भी इसके लिए दे रहे हैं, तो स्टॉक के ऊपर रखिएगा नजर। होटल शेयरों में भी तेजी देखने को मिलेगी साफ तौर पर, जिस तरह से सरकार ने ई वीजा के जो नियम है उसको सरल किया है। जैन इरिगेशन के ऊपर रखिएगा नजर। आज हमारे सारे एक्सपर्ट्स वागले साहब, सेठी साहब, हेमंत ठुकराल साहब, किरण यादव साहब, सबने कहा है कि सुर में इस शेयर को खरीदना चाहिए, और जैन इरिगेशन का डीवीआर भी फिर दौड़ लगाएगा। बजाज इलेक्ट्रिकल्स ये एक और ऐसा स्टॉक है, किरण इसके भी चार्ट देखकर बताइएगा ये कैसा लगते हैं। सोमवार के सेशन में 18-19% की रैली इसमें भी देखने को मिली थी, और कई सालों के बाद कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि इसमें भी एक बड़ा ब्रेकआउट आया है। ये बताइए अगला लेवल क्या है इसके लिए अब आपका? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट रैली हमने परसों के दिन देखने को मिली थी। एक इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी मिला था करीबन 320-330 के करीब। इन लेवल से इलिक्विड काउंटर होने की वजह से एक वर्टिकल बहुत बड़ी मूव देखने मिलेगी, तो स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा नीचे होगा। स्टॉप लॉस करीबन 350 का रखना चाहिए। इन करंट लेवल से 350 तक एक्यूमुलेट करना चाहिए, 350 के नीचे स्टॉप लॉस। और मुझे लगता है कि 380 एक छोटा सा बैरियर है, वो इजीली क्रॉस कर देगा। एंड जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि ओपन ब्लू स्काई या अनचार्टेड टेरिटरी में चला जाएगा, तो इसके बाद मार्केट आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहेगा ये। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म डिलीवरी के हिसाब से ये भी स्टॉक एक बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा हेमंत जी, भारत फाइनेंशियल्स के चार्ट चेक कर बताइएगा ये कैसे नजर आ रहे हैं आपको, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कर्ज माफी हुई है, और कर्ज माफी के चलते कुछ लोग ये मानते हैं कि अब किसान जो है बाकी का कर्ज भी समय पर नहीं देंगे। तो इस कंपनी के लिए खराब खबर तो है, क्योंकि इनका भी एक्सपोजर उत्तर प्रदेश में काफी बड़ा है। भारत फाइनेंशियल्स क्या शॉर्ट करना चाहिए? देखिए भारत फाइनेंशियल, मेरे ख्याल ये न्यूज ऑलरेडी थोड़ा सा फैक्टर्ड इन भी है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग एनबीएफसी स्टॉक रहा है इस न्यूज के रहते रहते। मुझे नहीं लगता कि भारत फाइनेंस आसानी से 765-770 का घर तोड़ेगा। तो वो बेरिश ट्रेजेक्ट्री में है जब तक 840 क्रॉस नहीं करता है, लेकिन मेरे हिसाब से 765-770 बहुत अच्छा बॉटम है। वहां आता है तो आप अपने शॉर्ट्स भी कवर कर सकते हैं, और मैं बुलिश हो जाऊंगा स्टॉक में अगर स्टॉक 840 क्रॉस करता है तो अगर आज आप शॉर्ट अटेम्प्ट करते हैं तो स्टॉप लॉस 840 का रखिए। जब तक 840 के नीचे है भारत फाइनेंस विल रिमेन अंडर प्रेशर। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की। इस वक्त पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर 83 अंक ऊपर सेंसेक्स खुलता हुआ 30,000 के बेहद करीब, और निफ्टी पर 8 अंकों की शुरुआत। तो बड़ी तेजी के साथ तो नहीं, मामूली तेजी के साथ शुरुआत जरूर भारतीय बाजारों की होती हुई दिख रही है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं निफ्टी ने 9,264 यानी कि अब तक का सबसे रिकॉर्ड उच्चतम स्तर निफ्टी ने छुआ है आज, और वह है 9,264 का। लेकिन लाल निशान में फिर चलता हुआ निफ्टी, और सेंसेक्स 30 अंक मजबूत है। सेंसेक्स जरूर रिकॉर्ड बनाने से थोड़ा चुका है, 30,007 तक पहुंचा है। 30,024 4 मार्च 2015 का पुराना रिकॉर्ड उसके बेहद करीब पहुंचा है। मिड कैप इंडेक्स में 1/4% की मजबूती, और बैंक निफ्टी एकदम शांत कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो एकदम शांत शुरुआत होती दिख रही है भारतीय बाजारों की। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से आती हुई थी। हिंडाल्को, सिप्ला, रिलायंस ये 3 स्टॉक हैं जो मजबूत खुलते हुए दिख रहे हैं। वहीं कमजोरी के लिहाज से अगर आप देखें तो एचडीएफसी 1.5% कमजोर है, इन्फोसिस, विप्रो जैसे शेयरों पर नुकसान है, आईटीसी 1% कमजोर है। तो थोड़ी बहुत दिग्गजों में प्रॉफिट बुकिंग आज आती हुई दिख रही ऊपरी स्तरों से। आइए वायदा कारोबार के स्टॉक्स भी देख लें कहां पर एक्शन है। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन 3.5% कमजोर खुलता हुआ, उज्जीवन 2.5% नीचे है, एचडीएफसी 1.5% नीचे है, इन्फीबीम 1.5% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। तो ये तमाम शेयर हैं जो कमजोर खुले हैं। लेकिन मजबूत शेयरों की बात करें तो टाइटन 3% मजबूत, जैन इरिगेशन हमारे तमाम एक्सपर्ट्स पॉजिटिव शुरुआत की बात कर रहे थे, 2.5% की बड़ी तेजी यहां पर बनती हुई दिख रही है। 10% अशोक लेलैंड की बिक्री बढ़ी है, और उसको 12% उसका फायदा मिलता हुआ 1.5% मजबूत अशोक लेलैंड खुलता हुआ दिख रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील और जिंदाल स्टील ये 2 और स्टॉक हैं जो पॉजिटिव शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं आज की पारी के लिए। यहां पर अच्छी मजबूती होती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल
ओवरऑल रुझान थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का बनता हुआ दिख रहा है। 70 अंक नीचे इस वक्त सेंसेक्स है, निफ्टी 15 अंक नीचे है, बैंक निफ्टी एकदम शांत कारोबार करता हुआ, वहीं मिड कैप इंडेक्स में जरूर अभी भी हरे निशान के साथ कारोबार होता हुआ। HDFC टॉप लूजर 2% का नुकसान। तो बैंक ही हैं जो दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन देखिए 3.5% की कमजोरी के साथ कारोबार करता हुआ। HDFC जैसे हैवी वेट्स में दबाव देखने को मिल रहा है इस समय, और इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स भी प्रेशर में, ICICI बैंक भी प्रेशर में। तो बैंकों में खराब प्रदर्शन, SBI जैसे PSU स्टॉक्स भी देखिए 0.5% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं, यहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन अच्छा प्रदर्शन क्या दिखा रहा है? तमिलनाडु पेट्रो, हमारे सारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये शेयर आज कमाल दिखाने वाला है। आप देखिए 10% की तेजी 2020 में जज की टीम का पिंच हिटर। स्टॉक जैकॉप मेरी टीम में शामिल था, 7% मजबूत है। वागले साहब को मेरी पूरी टीम से ये शेयर सबसे अच्छा लगता था। और जैन इरिगेशन का DVR जो हम कह रहे थे, हमारे सारे एक्सपर्ट देखिए जैन इरिगेशन पर बुलिश है, तो DVR को भी रडार पर रखिएगा। जैन इरिगेशन भी अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ, DVR भी अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ। बजाज इलेक्ट्रिकल 3.5% मजबूत, 20% की रैली के बाद जो सोमवार को हुई थी। और होटल शेयरों में भी अच्छी तेजी, ताज GVK, इंडियन होटल्स, रॉयल ऑर्किड जैसे स्टॉक्स मजबूती के साथ आज प्रदर्शन दिखा रहे हैं। काफी अच्छी तेजी हिंडाल्को में भी आज के दिन देखिए देखने को मिल रही है। 1% की मजबूती यहां पर बनती हुई। जीवन देखिए 3% कमजोर, भारत फाइनेंशियल 2.5% कमजोर। लेकिन स्टार परफॉर्मर तो जैन इरिगेशन ही है। और टाइटन जो ब्रोकरेज हाउसेस ने आज बुलिश कॉल्स दी हैं, उसका फायदा यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मेटल्स में JSW स्टील, हमारे एक्सपर्ट विकास सेठी जी कह रहे थे यहां पर खरीदारी कर लीजिए, वहां पर तेजी देखने को मिल रही है। और अशोक लेलैंड ने जिस तरह से बढ़िया बिक्री के आंकड़े पेश किए हैं, उसके चलते देखिए वहां पर भी तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ। तो कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक्शन बरकरार है और आज का स्टार परफॉर्मर तमिलनाडु पेट्रो 15% का बड़ा उछाल अब यहां पर बनता हुआ दिख रहा है। साइंट देखिए 8% मजबूत हो चुका है मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के बाद। न्यूलैंड लैब्स, इसके लिए भी पॉजिटिव खबरें में पड़ रहा था कि एक दवा को जो US FDA को मंजूरी मिली, जो टेवा सप्लाई करती है, और टेवा को उसका API सप्लाई करने का काम न्यूलैंड इंडस्ट्रीज करती है, न्यूलैंड लैब्स करती है। ये स्टॉक 9% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। तो यहां पर बड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है साफ तौर पर ये स्टॉक एक्शन में। जैन इरिगेशन, टाइटन जो मजबूत होने ही थे जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे थे। लेकिन इंटरेस्टिंग है देखिए आज वायदा कारोबार में जो एक्शन होता हुआ दिख रहा है, टाइटन 3-3.5% मजबूत है टॉप गेनर। लेकिन एक स्टॉक जो एक्चुअली एक्शन में लेकर आते हैं आपके सामने, इलाहाबाद बैंक, ये है सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट गेनर, 2.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है 3.5 लाख शेयरों का। तो साफ तौर पर यूपी में जो लोन वेवर हुआ है, इलाहाबाद बैंक यूपी का बैंक है, मेरे ख्याल से इस वजह से यहां पर एक बड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है और यहां पर पोजीशंस बनती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। जो लोन वेवर हुआ है तो अब इनके लिए NPA नहीं होंगे या कम होंगे, ये फार्म लोन वेवर की वजह से, तो शायद ये बाजार पड़ने की कोशिश करे। तो इलाहाबाद बैंक इस लिहाज से बड़े एक्शन में आता हुआ दिखा है। किरण, इसके चार्ट पर एक बार आपसे राय लेना चाहता हूं, क्या वाकई में बड़ा पॉजिटिव है इलाहाबाद बैंक के लिए? क्या इसे खरीदा जा सकता है? बिल्कुल खरीदना चाहिए अनिल जी। बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक चल रहा है। और पिछले 3 दिनों का जो रेजिस्टेंस था 74-74-20 का, ये इसने आज क्रॉस कर दिया है। तो मेरा ये मानना है कि 73-20 का स्टॉप लॉस रहेगा, अभी बाय करना चाहिए। और टारगेट्स के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं करीबन लेवल्स 77.50 के। तो 2-2.5 रुपए का मूव अभी भी बाकी है इस स्टॉक में। ओके, तो इस स्टॉक पर रखिए नजर। साथ ही मेटल कंपनियां देखिए आज जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहे हैं, हिंडाल्को हो या फिर JSW स्टील, सेल। आप देखिए कोई भी मेटल कंपनी हो, छोटी मझौली भी सही, वो सारी की सारी अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखाती हुई। मेटल्स में आपको क्या पसंद है बागले साहब? चार्ट देखकर बताइए क्या सबसे अच्छा लगता है आपको? आई थिंक मैं भी JSW स्टील के साथ ही जाना चाहूंगा। ब्रेकआउट की तैयारी है, जैसे ये 194 के ऊपर ट्रेड होगा, मुझे लगता है 199 की तरफ इंट्राडे की मूव की शुरुआत होगी। 2 रुपए का स्टॉप लॉस, 5-6 रुपए का टारगेट। तो JSW स्टील, और इस बीच बाजार थोड़े थोड़े रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं निचले स्तरों से। आप देखिए कमजोरी निफ्टी में बची है महज 12 अंकों की, और मेरे ख्याल से 9200 का लेवल निफ्टी ने तोड़ना नहीं चाहिए। जी हाँ, 9215 का लो निफ्टी ने बनाया और वहां से रिकवर होता हुआ दिख रहा है। 21500 का लेवल बैंक निफ्टी ने निचले स्तरों पर बनाया और वहां से रिकवर होने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। टाइटन 4% मजबूत हो चुका है, जैन इरिगेशन 3.5% मजबूत हो। जहां तेजी है वहां बेहतरीन तेजी। अशोक लेलैंड एक और स्टॉक है जिस पर राय ली जाए। खरीदेंगे आप अशोक लेलैंड या फिर कोई और स्टॉक? हेमंत, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए क्या राय है आपकी? देखिए मेरे हिसाब से अशोक लेलैंड जो है वो
बॉटम से वापस, मैं अभी डेटा ही चेक कर रहा था, लेकिन अशोक लेलैंड में आज ओआई जरूर जुड़ रहा है, लेकिन मैं इसको बाय तभी करूंगा अगर स्टॉक सस्टेन करता है 87 के ऊपर, क्योंकि एक तो 90 पे बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स का दबाव है और टेक्निकली मुझे लगता है 87 में थोड़ा सा इशू है। उससे बेटर ऑप्शन मैं एक स्टॉक बताना चाहूंगा, किसी ने अभी तक बात नहीं की जानकार ने, वो है मारुति। देखिए मारुति के साथ क्या हो रहा है, मारुति फिर से 6000 के पुट राइटर्स पे बहुत जमाव हो रहा है। तो मारुति एक लार्ज कैप स्टॉक है जो ऑटो में मुझे बहुत सेफ लगता है। 6000 के नीचे जाने की ज्यादा उम्मीद है नहीं और मुझे लगता है 6250 तक मारुति बहुत आराम से चला जाएगा। तो बहुत स्टेबल स्टॉक है, लेस वॉलेटाइल स्टॉक है और ऑटो में मेरे ख्याल कंप्लीटली इट शुड बी फेवर्ड अप। तो मैं मारुति में बाय का रिकमेंडेशन देना चाहूंगा। ऑलराइट, तो मारुति ये वो स्टॉक जिसकी रफ्तार मारुति की रफ्तार की तरह बढ़ेगी। क्या जबरदस्त तेजी इसमें देखने को मिली है। अच्छा, एक और स्टॉक छोटे मझोले शेयर देखिए, वेंकीज हमारे रोज कह रहे थे ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, अब तो 5% के सर्किट के ऊपर ये शेयर ट्रेड करने लगा है। आज देखिए फिर से 5% का सर्किट लगा है इसमें और सोमवार को भी 5% के अपर सर्किट पर ही ये कारोबार कर रहा था। तो 20% के सर्किट पूरे होने के बाद अब 5% के सर्किट यहां पर लगने शुरू हो रहे हैं। तो छोटे मझोले शेयरों में एक्शन इस समय भरपूर देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु पेट्रो की जिसका बात किरण कर रहे थे, आप कर रहे थे, वागले साहब काफी दिनों से बुलिश है। देखिए 15% मजबूत है, जैकॉब 7% ऊपर है। किरण, आपको भी क्या जैकॉब पसंद है इन लेवल्स पर और आपका टारगेट क्या है ये बताइए। जैकॉब बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है और करीबन 2-3 महीने का जो रेजिस्टेंस था 76-70 का उसने क्रॉस कर दिया है। आज बहुत अच्छे वॉल्यूम्स क्लॉक कर रहा है। इमीडिएट टारगेट अगर देखने को मिल जाना चाहिए वो लेवल होगा करीबन 92-93 लेवल्स, जो कि अगले 1-1.5 हफ्ते में आ जाना चाहिए। तो बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है। जो कंसोलिडेशन हमने देखा है जनवरी सीरीज से बहुत अच्छा है, डिलीवरी मार्किंग बहुत अच्छी है। तो सारे के सारे टेक्निकल पैरामीटर्स सजेस्ट कर रहे हैं 92-93 के लेवल्स जल्दी देखने को मिल जाने। गोदरेज इंडस्ट्रीज जो बागले साहब ने कहा था, मैं वही देख रहा था, वो भी भागे जा रहा है। आज जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। दोनों की रिकमेंडेशन हमारे वागले साहब की भी और किरण की भी, दोनों ने कहा है। और स्टॉक देखिए 1% मजबूत हो चुका है गोदरेज इंडस्ट्री का और ओपन इंटरेस्ट भी धीमे धीमे बढ़ रहा है। हालांकि स्टॉक कम लिक्विड होता है लेकिन उसके बावजूद 3% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है। एक और स्टॉक जो अच्छे एक्शन में आने की कोशिश करता दिखा है वोकार्ड। इस स्टॉक पर हेमंत आपसे राय लेना चाहता हूं। स्टॉक आज वायदा कारोबार में सेकंड टॉप गेनर है। सबसे ऊपर तो इलाहाबाद बैंक नहीं, माफ कीजिएगा, टाइटन है। वोकार्ड 1.5% मजबूत है, ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा तो नहीं, हाँ 1% बढ़ा है। धीमे धीमे ये स्टॉक भी ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या राय है आपकी इस पर? देखिए मिड कैप फार्मा में ओपन इंटरेस्ट एडिशंस शुरू हुए हैं, थोड़ा बॉटम फॉर्मेशंस भी आ रहे हैं। वोकार्ड में मेरे ख्याल हमारे को कुछ पॉजिटिव न्यूज भी देखने को मिली थी मंडे को, जिसके रहते हुए वोकार्ड 750 के ऊपर ट्रेड करने लग गया है। मेरे हिसाब से 815-820 रुपए का टारगेट बन रहा है वो कार्ड का और आपको स्टॉप लॉस जो रखना है वो 760 का रखना है। वॉलेटाइल स्टॉप है तो इसलिए स्टॉप लॉस थोड़ा टाइट रहेगा, लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह से स्टॉक का रुझान बन रहा है अब 815-820 का टारगेट होना ही चाहिए। इसी सेक्टर में एक और स्टॉक में जरूर बताना चाहूंगा, वो है डीवीज लैब। आज ओपन इंटरेस्ट सुबह सुबह में ही अच्छा बढ़ने की शुरुआत दे रहा है और स्टॉक बहुत बॉटम से वापस अपने आप को खींचने की कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक भी 660-665 है, तो ट्रेडर्स इसको भी देख सकते हैं विद अ टाइट स्टॉप लॉस ऑफ 620। ओके, तो डीवीज पर रखिए नजर। अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। आज के दिन में वो खाड़ में तेजी देखने को मिल रही है। और फार्मा शेयरों में बात करें तो सिप्ला के लिए जो अच्छी खबर आई है, यूएस एफडीए ने जो इनकी जेनेरिक दवा HIV की मंजूरी करी है और जल्द वो लॉन्च होगी कमर्शियली यूएस में, उसके चलते वहां पर भी तेजी बनती हुई। लेकिन देखिए हमारी टीम आपको क्या दिखा रही है। शंकरा, ये इशू बहुत ही जबरदस्त सब्सक्राइब हुआ था 42 गुना और आज इसकी लिस्टिंग होने वाली है और प्री ओपनिंग ट्रेड्स में देखिए 20% ऊपर ये खुलने की तैयारी करता हुआ। तो 460 का इशू प्राइस था और 550 के आसपास इसकी लिस्टिंग होगी। 10 बजे के आसपास इसकी एग्जैक्ट प्राइस आपके सामने आएगी, लेकिन ये एक धुआंधार लिस्टिंग आज होती हुई तो लोगों का प्राइमरी मार्केट में खूब पैसा बन रहा है। एक्शन है और जहां बन रहा है वो बन रहा है, लेकिन जहां वही बन रहा है जहां अच्छे IPO, क्योंकि हम CL एजुकेट का जो हमने मना किया कि मतलब एक एक्सीडेंट तो होता ही है। वो भी बताया जा रहा है ताकि आप अलर्ट रहे कि भाई जहां अच्छी चीजें हैं वहीं पर पैसा लगा। लेकिन ऐसा लग रहा है आज का दिन है जे लेटर का। जेन इरिगेशन, JSW स्टील, JSW एनर्जी, जैकॉब,
जिंदाल स्टील। लेकिन एक और जे लेटर जो सोमवार को वागले साहब मिस कर गए, हमारे साथ नहीं थे, जस्ट डायल हमने सोमवार को आइडेंटिफाई किया था, सोमवार को भी ये स्टॉक भागा। आज फिर से जस्ट डायल में बड़ी पोजीशंस बनती हुई नजर आ रही है। आप देखिए जस्ट डायल का स्टॉक मजबूती के साथ ऊपर बढ़ रहा है, 1.25% मजबूत होता हुआ दिख रहा है और ओपन इंटरेस्ट में भी इतना ही इजाफा होता हुआ दिख रहा है। खबरें काफी जोर पकड़ रही है कि किसी न किसी तरह की कोई अच्छी खबर आएगी, इस दम पर चल रहा है स्टॉक गूगल के साथ। वागले साहब बताएं चार्ट्स पर क्या है सिचुएशन, क्या और भाग सकता है? इंट्राडे पैरामीटर्स तो मैच हो रहे हैं, ये लेवल पे लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस भी अभी लेंगे तो मैच होगा, लगभग 548 का होगा, करंटली 553 है और मुझे लगता है 570 572 मतलब 20 रुपए की अपसाइड मुझे दिख रही है इंट्राडे के लिए। हाँ, आज और कल तक। क्या बात है, वाह। तो जस्ट डायल ये रहा है 555 का भाव इस समय आपको नजर आ रहा है। आज फर्टिलाइजर शेयर भी देखिए, हम कह रहे थे इस पर नजर रखिएगा, अच्छी तेजी बन सकती है आज। बाकी फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी चंबल हो, आरसीएफ हो, सब मजबूती के साथ खुले हैं आज और कारोबार भी मजबूती के साथ ही होता हुआ। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीधी सी आवाज के साथ। वागले साहब, हेमंत टुकराल साहब, किरण जाधव साहब, सारे एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं और ऐसे ही बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज हम आपके सामने पेश करेंगे ब्रेक के उस पार। और बाजार है 35 अंक नीचे, सेंसेक्स पर निफ्टी महज 2 अंक नीचे, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में देखिए क्या तेजी बनती हुई दिख रही है। 1.5% का इजाफा मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिलेगा और ब्रेक के दौरान चार्ट्स पर एक ऐसा ही बेहतरीन मिड कैप शेयर ढूंढा है वागले साहब ने। वागले साहब करिए खुलासा। अनिल जी, लेकिन वो मुंह ऑलरेडी आ गई। 430 पे हम बात कर रहे थे, अभी 434 है, तो लॉट साइज नाम तो बताइए, पीसी ज्वेलर, सॉरी। लेकिन अभी भी थोड़ा अपसाइड है, मुझे लगता है ये 445 तक कल तक जा सकता है, आज और कल तक, और इसका 431 432 का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड 445, शायद 448 भी हो सकता है, और ये अप्रैल फ्यूचर्स के लेवल से। ये क्या टाइटन के साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं आपको? टाइटन कितना भागा है, एक बार टाइटन लाइए। 5% भागा, 5% टाइटन ऊपर है। आज के आपके क्या टारगेट्स हैं इसके पीसी ज्वेलर्स के? 445 to 448 आज और कल तक, लेकिन आई वोंट बी सरप्राइज आज ही आ जाए, क्योंकि दोनों एक्सपर्ट देखिए जनरली एक ही शेयर पर बुलिश होते हैं। क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिलती है। तो किरण जी आपके भी कॉल दीजिए, पीसी पर आपका लेवल क्या है? मेरा भी अच्छा चार्ट पैटर्न है और मुझे भी लगता है 442 से 445 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। अभी के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 428 का। 428 के स्टॉप लॉस से 445 448 ये लक्ष्य ऊपर के हो सकते हैं। तो आज जेम्स ज्वेलरी शेयरों का दिन है लगता है, तो चल रहे हैं। और अपोलो टायर एक और स्टॉक है जिस पर राय लेना चाहता हूं हेमंत आपसे। हालांकि प्राइस एक्शन अभी तक शुरू नहीं हुआ और इसीलिए इस पर नजर पड़ती हुई दिख रही है, लेकिन वॉल्यूम एक्शन शुरू होता दिख रहा है। 3% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 4.25 लाख शेयर जुड़ते हुए दिखे हैं। क्या चार्ट्स पर कोई मजबूती है, खरीदना चाहिए अपोलो टायर्स? देखिए, टायर स्टॉक्स मेरे ख्याल से बुलिश ट्रेंड में ही है, थोड़ा कंसोलिडेशन दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से रोल ओवर्स होते हैं, जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट एडिशन है अपोलो टायर्स में, 200 की पुट में बहुत एडिशन है, 220 की कॉल में राइटिंग होती हुई नजर आ रही है। तो मेरे हिसाब से इमीडिएट जो टारगेट लग रहा है वो 218 से 220 का लग रहा है और 205 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। कोई भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहे हैं, चाहे वो सीएट हो या अपोलो टायर हो, मेरे हिसाब से दोनों ही ट्रेंड्स जो हैं वो बुलिश हैं। और जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, एक आध दिन के अंदर ही शायद ये 218 से 220 का टारगेट देखने को मिल जाए। तो सीएट अपोलो इन सब पर रखिए नजर। लेकिन आज माइक्रो फाइनेंस कंपनियों में दबाव देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के में जो कर्ज माफी हुई है, तमिलनाडु में जो आप देखिए कोर्ट ने कर्ज माफी किसानों की करी है, उज्जीवन देखिए हाल ही में एफएनओ में आया ये, और अच्छी पारी 2 दिन रही इनकी, लेकिन आज तीसरा दिन एफएनओ में थोड़ा मुश्किल भरा। और साथ ही आप देखिए कैपिटल फर्स्ट जैसे स्टॉक्स और हाल ही में एफएनओ में आए हुए स्टॉक्स, रिलायंस डिफेंस भी आज थोड़ा सा नरमी के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन माइक्रो फाइनेंस स्पेस में भारत फाइनेंशियल्स और उज्जीवन, इन दोनों में ज्यादा कमजोर वागले साहब आपको कौन सा नजर आता है? हेमंत, उज्जीवन का डेटा इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो भारत फाइनेंशियल्स तो मैं मॉर्निंग में ही कह रहा था कि मुझे वीकनेस दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है यही स्टॉक ऑन द डाउन साइड। जैसे ये 790 के नीचे जाता है, एक फ्रेश शॉट वापस बनेगा, अभी तो होल्ड कर रहा है, 790 के ब्रेक होगा तो सीधा 770 की तरफ की मूव की तैयारी होगी। ओके, तो 790 के नीचे कमजोर होगा। वागले साहब लेवल्स क्या निकालते हैं आप? आज का लो 790 ही है,
मतलब आज का लो टूटे तब शॉर्ट करना, तभी शॉर्ट करना। ओके, तब शॉर्ट बनेगा। ओके, बेहतरीन। और उज्जीवन भी देखिए वायदा कारोबार का नया खिलाड़ी अब यहाँ पर थोड़ा कमजोर होता हुआ दिख रहा है, 2% का नुकसान है। ओपन इंटरेस्ट यहाँ बहुत बड़े हुए, लेकिन मैं इसलिए ओपन इंटरेस्ट इनके ज्यादा गिनकर नहीं बताता क्योंकि ये नए नए हैं शेयर, तो इसलिए ओपन इंटरेस्ट में बदलाव फटाफट हो जाता है इनके, तो ज्यादा वो सही तस्वीर मिलती नहीं है। इसलिए एक और स्टॉक अरविंद लिमिटेड, पता नहीं यहाँ पर किस तरह का एक्शन होना चाहिए क्योंकि स्टॉक में प्राइस मूवमेंट नहीं है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट 2.5 लाख शेयरों से बड़ा है। हेमंत, लॉन्ग करें या शॉर्ट? नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल लॉन्ग है, इसमें मुझे कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि मैं इस स्टॉक को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं। जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट परसों भी ऐड हुआ है, 4% का रोल ओवर्स अच्छे हुए हैं, बहुत कोई एक्यूमुलेशन है स्टॉक का, और स्टॉक में लगातार बेस शिफ्ट ऊपर हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो स्टॉक्स जिसमें बेस ऊपर शिफ्ट हो रहा हो। अब 400 में पुट राइटर्स पूरी तरह से जमाव करते हुए नजर आ रहे हैं, जब तक 398 के नीचे नहीं जाए ये मेरे ख्याल इट्स अ कंप्लीट बाय। और शॉर्ट टर्म में ही मुझे 420 का जो इसका पिछला टॉप था वो टेस्ट होता हुआ लग रहा है, तो 420 से 422 का टारगेट तो शॉर्ट टर्म में ही लग रहा है। तो अगर कोई वजह से, क्योंकि वो मंडे को 4% बढ़ा था, अगर कोई वजह से 1-2% गिरावट भी आती है तो इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 398, तो ये मेरे लिए कंप्लीट बाय है अनिल। ओके, खरीदारी करनी चाहिए अरविंद में। सीएट अभी अभी जिक्र हो रहा था टायर कंपनियों का, अब आप देखिए ये शेयर भी भागना शुरू कर रहा है, लेकिन हाल ही की लिस्टिंग सीएल एजुकेट, इसके लिए तो आज का दिन भी मुश्किल भरा है। अच्छा, वॉल्यूम्स देखिए कितने ड्राई हो गए हैं सीएल एजुकेट में, 4% की कमजोरी के साथ ये शेयर कारोबार कर रहा है, तो सीएल एजुकेट आते ही खराब प्रदर्शन, डे 1 और डे 2 भी देखिए मुश्किल भरा। एक बार लाते हैं और देखते हैं, हाँ ये देखिए बेहद कमजोर प्रदर्शन, तो एजुकेशन स्पेस के शेयर लिस्ट होने के बाद सीएल एजुकेट ने बहुत निराश किया। लेकिन एक स्टॉक जो खुश करता हुआ दिख रहा है इन्वेस्टर्स को, वो है मोतीलाल ओसवाल। ये शेयर आपके लिए लेकर आते हैं हम सामने। इस वक्त स्टॉक है 2% मजबूत और यहाँ पर एक बड़ा ट्रेड होता हुआ दिखा है मेरी स्क्रीन पर मोतीलाल ओसवाल के काउंटर पर। 1/4% हिस्सेदारी बदली है, 3,11,000 शेयरों का कारोबार हुआ है 759 रुपए 35 पैसे पर, तो ओके वहां से स्टॉक बढ़ना शुरू हुआ है। तो ये स्टॉक एक एक्शन में साफ तौर पर दिख रहा है आज बड़े ट्रेड के दम पर, तो मोतीलाल ओसवाल के काउंटर पर बढ़ा रहा हूं। माय गॉड, 4%। वागले साहब क्या हो रहा है इसमें? 756 का स्टॉप लॉस लेके ये लेवल पे बाय करें। 3 से 4 दिन का मोमेंटम ट्रेडिंग का व्यू बनता है, 850 का टारगेट बनता है। तो मोतीलाल ओसवाल जो प्राइमरी मार्केट में तेजी, जो शेयर बाजार में तेजी, नए हाईस पर भारतीय बाजार, उसका फायदा ब्रोकिंग कंपनियों को मिलता हुआ, तो मोतीलाल एडलवाइज देखिए, मोतीलाल देखिए क्या स्टॉक, आईआईएफएल होल्डिंग देखिए, सब सारे जीएम फाइनेंशियल्स आप देखिए 50 रुपए काफी दिन तक चलता रहा और उसके बाद आप देखिए 80-90 रुपए के पास जीएम फाइनेंशियल्स भी आप पहुंच गया है। क्या जबरदस्त तेजी इन सारे के सारे फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स में होती हुई है। अच्छा, आज एबी मनी में भी आप देखिए 18-20% की तेजी में देख रहा था, तो ये छोटे छोटे जो स्टॉक्स हैं वो जबरदस्त प्रदर्शन एबी मनी जैसे स्टॉक्स में तेजी बनती भी है। समझ आता है हेमंत ठुकराल साहब जैसे इतने बड़े शानदार एक्सपर्ट्स हैं, जिस कंपनी में काम करते हैं उसकी वैल्यू तो होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। 15% की तेजी देखिए, सबसे ज्यादा तो ये दौड़ लगा रहा है। बिल्कुल। हेमंत जी एक चीज डिस्क्लोजर दीजिए, आपके पास ईसॉप्स है कि नहीं? देखिए, जहां तक डिस्क्लोजर्स की बात रह गई, ईसॉप्स जो कंपनी ने दिए वो तो है ही, लेकिन मैं तो यही चाहूंगा कि कंपनी का प्रोग्रेस अच्छा रहे, और उससे ज्यादा जरूरी हमारे लिए ये अनिल जी की मार्केट लगातार तेजी में बनी रहे। तो चलिए फायदा हो आपकी, इस कम से कम आज आपकी एनएवी तो बढ़ रही है। वागिल साहब कौन सा स्टॉक्स आपने स्पोर्ट किया है? मैंने सीएट की जिक्र की थी। अच्छा, ओके। 1348 के ऊपर मेरे लिए ये एक फ्रेश बाय बनता है। 1344 का स्टॉप लॉस, तो आप रिस्क सिर्फ 5 या 6 रुपए का ले रहे हैं, और मैं ऊपर में 1368 to 1370 20 रुपए का अपसाइड है। तो सीएट एक और स्टॉक है जो तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। वागले साहब की पसंद और ओपन इंटरेस्ट में अच्छा खासा इजाफा होता दिख रहा है। बिल्कुल हाँ सही कह रहे हैं, 5% ओपन इंटरेस्ट बढ़िया है और 1% स्टॉक मजबूत है। तो टायर शेयरों की तेजी बरकरार। अपोलो चल ही चुका है, अपोलो 2% मजबूत हो गया, तो अब सीएट की बारी है, यहां पर भी एक अच्छी तेजी हो सकती है। तो आज वही एक्शन वाले सारे स्टॉक्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, तो काफी हद तक उन स्टॉक्स में तेजी का रुझान बनता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इस बीच एक और अच्छी बात, निफ्टी फिर से हरे निशान में लौटता हुआ, सेंसेक्स कोशिश कर रहा है, मिड कैप इंडेक्स की तेजी 0.5% के आसपास की होती हुई दिख रही है, और बैंक निफ्टी भी हरे निशान में लौटने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। तो निचले स्तरों से एक अच्छी खरीदारी होती दिख रही है, और मोतीलाल ओसवाल देखिए दिन के
हाईज पर 780 ये लेवल 790 के आसपास पहुंचा है। जो वागले साहब बड़ी तेजी की बात कर रहे थे तो इन लेवल्स पर आते हुए नजर आ रहे। आप सबसे विदा लेंगे हेमंत जी, वागले साहब और साथ ही किरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार और तमाम शेयरों पर हमारे दर्शकों को राय देने के लिए। बता दें आपको कि देश में नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है और इंडिया ग्रोथ स्टोरी को इससे तेज रफ्तार मिल सकती है और इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए नेटवर्क 18 ने सीआईआई के साथ मिलकर एक अनूठी पहल की और आज शाम दिल्ली में 2 दिनों के लिए शुरू हो रहा है ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेज कॉन्क्लेव, जहां पर 20 से ज्यादा देशों के जाने माने बिजनेस लीडर्स और एक्सपर्ट एक मंच पर जुटेंगे और साथ में होंगे केंद्र सरकार के दिग्गज मंत्री और पॉलिसी मेकर्स भी। तो आज शाम आप भी नेटवर्क 18 और सीआईआई की अपनी तरह की सबसे पहली और सबसे बड़ी पहल का हिस्सा बनिए। ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेज कॉन्क्लेव का हिस्सा जरूर बनेगा। आज शाम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के बाद लौटेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे सेंट्रम वेल्थ मैनेजमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीआईओ कुंज बंसल साहब। उनसे जानेंगे बाजार की ये तेजी और कितनी आगे बढ़ेगी। खरीदारी का वक्त है या करें मुनाफा वसूली, आगे कौन से ट्रिगर्स है जिन पर होनी चाहिए आपकी नजर, और कल आने वाली क्रेडिट पॉलिसी पर भी लेंगे उनकी राय छोटे से ब्रेक के बाद। 15 अंक नीचे है सेंसेक्स, निफ्टी एकदम फ्लैट और मिड कैप इंडेक्स में 0.5% की तेजी और बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट 1.2 तो ये है इस वक्त का बाजार का रुझान, जहां पर 2-3 दिग्गजों को छोड़ दें जिसमें एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एसबीआई है। इसके अलावा बाकी अच्छी तेजी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। भारतीय इंफ्राटेल टॉप गेनर 3% ऊपर, मारुति में 2% की तेजी बनती हुई दिख रही है। यह है इस वक्त का रुझान। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सेंट्रम वेल्थ मैनेजमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ कुंज बंसल साहब। कुंज सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। तेजी तो जबरदस्त हो रही है, हर रोज रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। ये खरीदारी करने का वक्त है या फिर प्रॉफिट बुक किया जाए? जी हाँ, काश इस प्रश्न का जवाब मेरे पास होता तो बहुत ही मजा आता, पर फिर भी एक बहुत कॉमन सेंसिकल अप्रोच जो इक्विटी में स्पेशली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स के लिए होती है, बाय लो सेल हाई, अगर उसके बेसिस पर जाएंगे तो शायद ये प्रॉफिट बुक करने का टाइम है। बट काफी सारी घटनाएं हो रही है। एक तो लिक्विडिटी इनफ्लो काफी है ग्लोबल इन्वेस्टर्स से भी और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स से भी, और ये स्पेशली 31 मार्च तक तो काफी वैलिड था। इनफैक्ट इक्विटी मार्केट में 30,000 करोड़ का इनफ्लो आया है। हालांकि उसमें से 10-12 हजार करोड़ का इनफ्लो आईपीओज में या क्यूआईपीज वगैरह जैसे हिंडाल्को का, कोटक बैंक का, यस बैंक के इनमें थे उसमें गया है, पर फिर भी सेकेंडरी मार्केट में 17-18 हजार करोड़ का इनफ्लो आया है। ऑल्सो लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में इंश्योरेंस कंपनीज में टैक्स सेविंग स्कीम्स का काफी इनफ्लो आता है, वो पैसा आया है। म्यूचुअल फंड्स में पैसा आना कंटिन्यू रहा है, वो आया है। तो ये सब इनफ्लो सस्टेन करेंगे कि नहीं, वो एक चीज है जो देखने वाली है। हो सकता है करें, और अगर इनफ्लो सस्टेन रहते हैं, फॉलो अप बाइंग रहती है, तो हो सकता है बाजार में करेक्शन नहीं आए। तो इसलिए बहुत मुश्किल कॉल है लेना, पर यह है कि ट्रेडर्स को अपना स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए और इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी अपॉर्चुनिटीज बाजार में है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो वो अभी भी ले सकते हैं। अच्छा, ये जो उत्तर प्रदेश में हुआ कर्ज माफी वाली बात, इसको आपने किस तरह से रीड किया? तमिलनाडु में जो कोर्ट ने कहा कि किसानों का कर्ज माफ किया जाए, बैंकों के लिए, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए, कैसे रीड कर रहे हैं आप इसे? तो वैसे तो उसको देखा जाए तो बैंकों को ये पैसा सरकार द्वारा रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट द्वारा होपफुल्ली दिया जाएगा, पर फिर भी जो एक स्ट्रेस आ जाता है कि वो उसमें गैप रह जाता है। उनका जो रीपेमेंट आने होते हैं और जब गवर्नमेंट से आएगा तब आएगा, तो उनका कैश फ्लो मिसमैच हो जाता है, या उसको हम वर्किंग कैपिटल मिसमैच भी बोलें, तो वो हो जाता है। तो उसमें बैंक को नेट नेट नुकसान होता है। तो बैंकों के लिए या उतना नुकसानदायक नहीं है, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के लिए हो सकता है, क्योंकि एक धारणा बन जाती है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है एक छोटी जगह पे बैठे हुए बोरोवर के लिए डिस्टिंग्विश करना कि ये लोन माफी खाली कृषि ऋण के लिए दी गई है और खाली उन्हीं ऋण के लिए दी गई है जो बैंकों द्वारा लिए गए हैं। वो शायद कहीं सोचने लगता है कि नहीं, ये बाकी सारे लोन्स के लिए भी लोन माफी है, या बाकियों को हो रहा है तो मुझे भी हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। प्लस कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं जो ये चीजें फैलाने लगते हैं। तो ऐसे में इन कंपनीज के लिए ये थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है, तो वो एक नेगेटिव है। ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी ये स्टेप्स नेगेटिव हैं, बट हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में, तो ये सब कुछ प्लसेज एंड माइनसेज ऑफ डेमोक्रेसी होते हैं, तो वी हैव टू लिव विद देम। बट ओवरऑल ये थोड़ा सा नेगेटिव है मैक्रो इकोनॉमी के लिए और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के लिए, बैंक्स के लिए टू द एक्सटेंट कि उनका मिसमैच ऑफ द कैश फ्लो होगा। ओके, तो ओवरऑल डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर है। इकोनॉमी के लिहाज से लोगों की आदतें बिगड़ जाती है,
फिर लोग सोचते हैं कि क्यों दिया जाए कर्ज, वापस माफ तो होना ही है आगे पीछे। लेकिन कुछ स्टॉक्स इन स्तरों पर भी जो पसंद है कुन सर को रिकमेंडेशन लिस्ट में, उनमें है कि चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट। और ये स्टॉक अचानक से मेरे रडार पर इसलिए भी आया कि अभी भी मैं देख रहा हूँ चोलामंडलम में एक बड़ा ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। 0.5% हिस्सेदारी चोलामंडलम की बदली है 983 रुपए के दाम पर 7,28,000 शेयर ये ट्रेड होते हुए दिखे चोलामंडलम पर। तो ये एक वॉल्यूम वाला एक्शन हुआ, लेकिन फंडामेंटली क्यों पसंद है बताएं गुन सर, आपने अपनी लिस्ट में चुना है इसे। जी अनिल जी, तो ये इस ट्रेड का तो मुझे नहीं मालूम था, तो ये हुआ है तो अच्छी ही बात है। मैंने चुना इसलिए कि जैसा मैं कह रहा था कि इन्वेस्टर्स के लिए, अगर हम ट्रेडर्स को छोड़ दें तो इन्वेस्टर्स के लिए डिस्पाइट द फैक्ट कि मार्केट इंडेक्स वाइज, इंडाइसेस वाइज लाइफ टाइम हाई पे है, 52 वीक हाई पे है, पर फिर भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो वो कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए? वो ऑब्वियसली ऐसी होनी चाहिए जो या तो हाई पे नहीं हो और या हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से कम वैल्यूएशन पे मिल रही हो, जो उसका रिसेंट पास्ट में या प्रीवियस पास्ट में प्राइसेस रहे हैं हाई, उनसे कम प्राइसेस मिल रही हो और नंबर्स भी अच्छे आ रहे हो। तो चोलामंडलम एक ऐसा है जो इन तीनों चारों क्राइटेरिया में बैठता है। 1250 रुपए तक का हाई पे स्टॉक गया हुआ, अभी 970-80 पे मिलता है। वैल्यूएशन भी जो एक टाइम में करीब 3.5 टाइम फॉरवर्ड प्राइस टू बुक चला गया था, अभी 3 से नीचे आ गया है। और ग्रोइंग कंपनी है, डिस्पाइट द स्ट्रेस इन दी ओवरऑल इकोनॉमी जो रहा है कि उसमें फंडामेंटल ग्रोथ नहीं हुई है। इसका अगर Q3 का नंबर जो अभी तक का लेटेस्ट डिक्लेयर्ड नंबर है हम जाके देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम और डिसबर्समेंट में डबल डिजिट ग्रोथ करीब 15% के आसपास की रही है। एनपीएस कंट्रोल में आते जा रहे हैं और रिटर्न असेट जो करीब 2% के नीचे एक बार में गिर गया था, वो अब क्लोजर टू 3 जाने वाला है। तो ये सब चीजें मिला के अगर मैं देखूं, एक अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस लेवल, वैल्यूएशन एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ, तो इसलिए मैंने ये शेयर चुना है कि मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। स्ट्राइड साशुन, ये भी आपको पसंद है, इसके बारे में बताएं। जी हाँ, जरूर। तो मूविंग ऑन, फाइनेंशियल सेक्टर एक है जो आउट परफॉर्म करते रहने की उम्मीद है, हालांकि वैल्यूएशंस काफी बढ़ गए हैं। फार्मा सेक्टर एक ऐसा है जो अभी बहुत नेगेटिव न्यूज के थ्रू फ्लो हो रहा है। अगर हम पिछले 3-4 महीने में या उससे भी पहले साल 2 साल में भी जाके देखें तो कंटिन्यूस नेगेटिव न्यूज यूएस एफडीए की तरफ से रहा है, जहां पे उन्होंने बहुत सारी कंपनीज को इंपोर्ट अलर्ट लगाए हैं। तो उसके चलते पूरे सेक्टर के वैल्यूएशंस काफी कम हो गए हैं। पर यही एक टाइम है, ये सेक्टर ऐसा नहीं है कि इसको राइट ऑफ कर दिया जाए। सेक्टर की बहुत बड़ी रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आती हैं और उतनी रेवेन्यू डोमेस्टिक से आती हैं और रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड वाइज ये सेक्टर है। डिमांड थोड़ा शॉर्ट टर्म में मैक्रो फैक्टर से अफेक्ट हो जाती है, बट ओवरऑल डिमांड बिल्कुल भी मैक्रो इकोनॉमी को लिंक नहीं है और एक बीमारी है जो होगी तो अगर कंजम्पशन दवाइयों का होना है तो होगा ही। ऑफकोर्स गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जो अफेक्ट करती रहती हैं, पर विद इन दैट स्ट्राइड शासून अगेन एक कंपनी है जो क्लोजर टू 20% रिटर्न ऑन इक्विटी पे जा रही है, जो 15-16% होता था। आने वाले साल 2 साल में हमें लगता है 20-21% हो जाएगी। और सिमिलरली मार्जिन उसके जो 16-17% थे वो भी धीरे धीरे इंचअप होके 18-19% आ रहे हैं। Q3 में जैसा मैं बोल रहा था कि कंपनी में ग्रोथ भी आती रहनी चाहिए, हालांकि टॉप लाइन में इतनी ग्रोथ नहीं थी, करीब 8% थी जो सिंगल डिजिट में है, पर एबिडा में स्ट्रेट 30% की ग्रोथ थी। और अगेन वैल्यूएशन वाइज वन कैन से कि हाई है, लो है, बट स्टिल फॉरवर्ड अर्निंग्स के बेसिस पे हम देखेंगे तो करीब 16-17 टाइम फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग पे मिलता है। तो ये कारण है और ग्रोथ है कंपनी की। जो हमारी इंटरेक्शन है उसमें जो कंपनी ने बिजनेस मॉडल लाइन अप किया है उसमें काफी ग्रोथ आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड है। ओके, तो ये एक और स्टॉक है स्ट्राइड शासन जो फंडामेंटली मजबूत है और यहां पर खरीदारी का मौका नजर आता है। एक और स्टॉक जो आपकी लिस्ट में है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मयूर यूनिकोटर्स। बताएं क्यों पसंद है आपको और यहां पर किस तरह की ग्रोथ आ सकती है? जी हाँ, तो मैं मयूर यूनिकोटर्स के लिए बात करूंगा, पर मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, जैसा मैंने भी पहले भी बोला कि ये सारे स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए हैं जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देंगे। शॉर्ट टर्म में अगर चल जाए तो बहुत अच्छा है, पर हो सकता है नहीं चले। अभी मोमेंटम का बाजार है तो मोमेंटम के स्टॉक ज्यादा चल रहे हैं। तो उसी हिसाब से एक मैंने डाइवर्सिफाइड बास्केट ऑफ द स्टॉक्स चूज की है। फाइनेंशियल्स था, फार्मा था और अब ये है एक स्टॉक जो हम चाहें तो ऑटो एंसिलरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, बट कंपनी एक स्पेशल टाइप का प्रोडक्ट बनाती है जिसको आर्टिफिशियल लेदर बोलते हैं, जो सारी ऑटोमोबाइल की सीट्स में जाता है और उसके अलावा लेदर में लेदर गुड्स के लिए भी जाता है, स्पेशली फुटवेयर के लिए। तो कंपनी में पिछले 2 साल से ग्रोथ नहीं रही है क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी में स्लो डाउन रहा है,
पर अब कंपनी ने एक तो कैपेसिटी एक्सपेंशन भी प्लान किया है, वो हालांकि बाद में आएगा, पर उसके पहले भी हमें लगता है कि आने वाले टाइम में FY18 में कंपनी इजीली 10-12% की टॉप लाइन ग्रोथ में मूव हो जानी चाहिए। कंपनी के मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, करीब करीब 26-27% मार्जिन्स पे कंपनी ऑपरेट करती है और रिटर्न ऑन इक्विटी 20% प्लस का है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक टाइम में 500-550 वाला शेयर अभी करीब करीब 400 रुपए के नीचे मिलता है और वैल्यूएशन वाइज भी काफी अट्रैक्टिव है। तो ये कारण है कि मयूर यूनिकोटर एक तीसरा शेयर है जो मुझे अच्छा लगता है। ओके, चलिए, तो ये 3 स्टॉक्स जिस पर नजर होनी चाहिए आपकी। लेकिन देखिए, कल RBI की पॉलिसी है और उससे पहले आज HDIL, DLF, NCC, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ये सब FNO वाले शेयर हैं जो देखिए 1% से 4% तक की मजबूती दिखा रहे हैं दिन के उच्चतम स्तर पर कारोबार होता हुआ। और रेट सेंसिटिव्स की बात करें तो TVS मोटर अच्छे नंबर्स के बाद दौड़ लगा रहा है। मारुति में भी मजबूती देखने को मिल रही है। तो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स आज फोकस में आते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर भी देखिए मजबूत हैं। एक्सपेक्टेशंस तो काफी कम है कल की RBI की पॉलिसी से। कुंज, आपकी अपनी उम्मीद क्या है? पिछली बार नहीं हुआ, इस बार हो सकता है एक कट, या इंतजार करना पड़ेगा अभी बाजार को? जी नहीं, मुझे नहीं लगता है कोई कट होगा और न ही मुझे लगता है कि बाजार को भी कोई उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार भी RBI ने काफी क्लैरिफाई कर दिया था। इनफैक्ट उन्होंने अपना पॉलिसी स्टैंस भी अकोमोडेटिव से न्यूट्रल कर दिया था। तो इन सब के चलते ऐसा लगता नहीं है कि कोई कट होगा। बाजार में ऑफकोर्स ओवरऑल इंटरेस्ट है, इनफ्लो आ रहा है, इसलिए हाई बीटा स्टॉक चल रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता उनका एक्सपेक्टेशन की इंटरेस्ट रेट कम होगा इस वजह से चल रहे हैं। तो लगता है कि स्टेटस को मेंटेन रहेगा। ओके, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, ये उम्मीद रखनी चाहिए RBI की पॉलिसी से। लेकिन एक स्टॉक जो और एक्शन में आता हुआ दिख रहा है वो है एस्कॉर्ट्स। वायदा कारोबार में आज तीसरा दिन, हाँ, मतलब तेजी के साथ भी ट्रेड कर रहा है। हेमंत, ये भी ट्रैक्टर्स का कारोबार करने वाली कंपनी है और अगर ट्रैक्टर की बिक्री के आंकड़े जो आए हैं इस बार के, वो भी काफी जबरदस्त आए हैं। मैं ये देख रहा था इलाहाबाद बैंक और इन दोनों में ओपन इंटरेस्ट इतना बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो कर्ज माफी हो रही है, इसका मतलब ये है कि किसानों के हाथ में पैसे होंगे तो शायद ट्रैक्टर की बिक्री बढ़ने के आसार बढ़ सकते हैं। अगर ये कारण है तो एस्कॉर्ट्स वो स्टॉक है जो अच्छी तेजी में शायद इसी वजह से पोजीशंस बनाता हुआ दिख रहा है। तो ये स्टॉक भी जाते जाते आप एस्कॉर्ट्स पर नजर जरूर रखिए आज के बचे हुए ट्रेडिंग सेशन के लिए। लेकिन उससे पहले कुंज सर से विदा लेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और हमारे दर्शकों को अपनी राय देने के लिए। बाजार इस बीच रिकवर करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। मिड कैप शेयरों में शानदार खरीदारी आज भी बरकरार है। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कमोडिटी बाजार का हाल। जी हाँ, प्रियंका हमारे साथ जुड़ेंगी दिल्ली से। साथ ही आपको हम ये भी बताने वाले हैं कि आपके अगर कोई भी आपने पोजीशंस बना ली हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सौदा आपका हाजिर करेंगे। ब्रेक के उस पार हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।